नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी हिंदी की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित मेरे संग की औरतें नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग जो है मेरे संग की औरतें नामक इस पाठ का सारांश पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, इसे मृदुला गर्ग जी ने लिखा है और मृदुला गर्ग जी की यह प्रसिद्ध संस्मरण रचना है मेरे संग की औरतें। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परोपकारवादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थीं। उनके नाना ने भी विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। अब वे खादी की साड़ी पहनना करती थीं, जो उनके लिए एक असहनीय थी। घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान रखती थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य रूप से थे। पहला, कभी झूठ नहीं बोलती थीं और दूसरा, वे एक की गुप्त बात को किसी दूसरे से प्रकट नहीं होने देती थीं। यही कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर से दोस्ती मिलती थी। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचाने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वो एक लड़की है। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और उसके बाद अचला। तो इस तरह से कुल लेखिका 5 बहन थी: मंजुला भगत, मृदुला गर्ग, चित्रा, अचला और रेणु। इन 5 बहनों के बाद एक भाई था और जिसका नाम था राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में, अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल के वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उनका विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके विषयों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया था कि वह शादी करेगी, तो उसी से और उसी के साथ शादी उसकी हुई भी। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से
शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वहन भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रहीं। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई और चारों तरफ पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो है आप लोगों ने यहाँ पर मेरे संग की औरतें नामक पाठ का सारांश पढ़ा और आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।